सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत विरदी। तो दिल्ली बॉर्डर ते किसानों का धरना लगातार जारी है। लगातार 24वें दिन दे विच किसान प्रवेश कर चुके हैं, डटे हुए ने ते धरने दे विचाले खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर का वड्डा बयान कि नवें साल तो पहला मसला सुलझ जाएगा। यह कहा जा रहा है कि किसान जथेबंदियों के नाल गैर रस्मी तौर पर साडी गलबात जारी है। तो दूजे पासे किसान जथेबंदियां सीधे तौर पर कह रही हैं कि यह सरकार ही जानती है कि किहड़ियां जथेबंदियों के नाल उन्हां दी गलबात हो रही है। तो वह सरकार दीयां अपणियां बनाईयां होईयां जथेबंदियां ने इस सब दे विचाले एक बुकलेट जारी की गई है। किसानां दे नाम इस बुकलेट दे विच अन्नदाते नूं समर्पित मोदी सरकार इस नूं नाम दिता गया है। किसानां दे खदशे दूर करने की कोशिश की गई है। किसानां दा धरना जारी है। तो खेतीबाड़ी मंत्री दे वल्लों लगातार बयान आ रहे हैं कि जो किसानां नूं मना लिया जाएगा। हालांकि नाल दी नाल ये भी कहा जा रहा है कि कानून रद्द नहीं होंगे। तो बीजेपी दियां दो गल्लां नूं लैके इस वेले सवाल बीजेपी ते खड़े हो रहे हैं कि बीजेपी अपने स्टैंड ते स्पष्ट नजर नहीं आ रही। एक पासे बीजेपी कह रही है कि कानून इतिहासिक कदम है, कानून इन्हां किसानां दे भले दे लई, इन्हां दे हित लई चुके गए कदम ने। तो दूजे पासे इन्हां कानूनां दे विच बीजेपी सोधा करन दे लई भी तैयार है। तो अजिहे दे विच किसान सवाल खड़े कर रहे हैं कि जेकर बीजेपी इस नूं इतिहासिक कदम दस रही है तो फिर सोधा करन दी की जरूरत है, तो जेकर सोधा कर रही है तो फिर रद्द करने दे विच की परेशानी है। ये इस वेले जरूर बीजेपी के उपर सवाल खड़े हो रहे हैं। अंदोलन जारी है, हल कदों होवेगा इस वेले वड्डा सवाल बनया होया है। किसानों के नाम किताब जारी की है। मोदी सरकार ने शंके दूर करने की कोशिश वख-वख सूबियां दे जो किसान ने उन्हां दे नाल संवाद करके ये भरोसा दिवाउण की कोशिश, पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जेकर कुछ कमी नहीं है तो फिर सोधा क्यों करन जा रही है सरकार, ते जो सोधा करन नूं तैयार है तो फिर रद्द क्यों नहीं किए जा सकते। इस सब दे विचाले 24वें दिन च प्रवेश कर चुका है धरना। सिंघू बॉर्डर का रुख करदे विजय बराड़ मेरे सहयोगी लगातार जुटे हुए ने। तो विजय, फिलहाल स्थिति जो है वो काफी ज्यादा कह सकते हैं कि ज्यों दी त्यों ही बनी हुई है। पहले दिन तो जिस तरह धरना शुरू होया सी 24वें दिन दे विच प्रवेश कर चुका है। हालांकि मामला हुण सुप्रीम कोर्ट दे विच भी है, नज़रां उत्थे भी टिकियां हुई ने, पर फिलहाल हलचल किस तरह की है, माहौल किस तरह का है, जानना चाहांगे। बिल्कुल अमृत, पहला तुहानूं माहौल दिखाना चाहांगे। असीं इस वेले सिंघू बॉर्डर ते बिल्कुल विचकार है। एक पासे स्टेज लग्या होया जिथों तकरीरां हुंदियां ने और दूसरे पासे जिथों शुरुआत हुंदी है, जदों तुसीं एंटर करदे हो, जिथों तुहानूं पता लगदा है कि इत्थों सिंघू बॉर्डर या टिकरी बॉर्डर शुरू, इत्थों जिहड़ा बॉर्डर शुरू हो गया सिंघू बॉर्डर, और करीब 8-9 किलोमीटर का जिहड़ा है ये पूरा जाम है रोड जिथे ट्रालियां खड़ियां ने। पहला मैं माहौल दिखाना चाहूँगा, तुसीं माहौल देखो आस पास। ये सारा ये जिहड़ी हाईवे है जिहड़ी दिल्ली नूं जांदी है, ये हाईवे है। उस हाईवे ते किस तरीके नाल ट्रैक्टर ट्रालियां पार्क ने, किवें लोग आ रहे ने, अगे पहुँचते ने, स्टेज तक जाते ने, तकरीरां सुनते ने, वापस आउंदे ने, लंगर छकते ने। हर चीज़ हर तरह की सहूलत है इत्थे, पूरे इंतजाम किए हुए ने। और जिहड़े हरियाणा के लोग ने वो जिन्हां ने इत्थे लंगर लाए ने, उन्हां दे विच पूरी सेवा निभाउंदे ने। पूरा समान सवेरे शाम गड्डियां आउंदियां ने, हरियाणा के लोगों नूं दस जिहड़े वो समान दे के जांदे ने, दुध सब्जी होर कोई बालन लकड़ा, हर चीज़ जिहड़े हरियाणा के लोग ने आस पास दे वो दे के जाते हैं। सो इस तरीके का जे आप कह सकते हैं एक मेले वर्गा जिहड़ा माहौल है वो नज़र आता है अमृत इस बॉर्डर ते। एक कुंडली बॉर्डर जे आप कहिए भी विचकार एक कुंडली बॉर्डर है। थोड़ी जी अगे होर जिथे जाने हैं उत्थे स्टेज लगी है, वो सिंघू बॉर्डर है। उत्थे तकरीरां चलदियां ने और चर्चा जिहड़ी है जिथे भी बैठो, जिहदे कोल भी खड़ो, जिहदे नाल भी गल करो, बिल्लां ते हुंदी है, बिल्लां दे हल नूं लैके हुंदी है कि इसदा हल निकल सकदा है। नौजवान जिहड़े ने वो बहुत सारे इत्थे पहुंचे हुए ने, क्योंकि किसान आगूआं दी जिवें अमृत गल करिए तो किसान आगू अपना प्रतिक्रम दिंदे ने, उन्हां दी एक सोच है, एक रणनीति है, एक व्यू पॉइंट है। पर जिहड़े इस धरने का हिस्सा बने ने, जिहड़े नौजवान ने, यंगस्टर्स ने, वो किवें दे एफर्ट कर रहे ने, की सोचते ने, किस तरीके नाल इहदा हल निकलना चाहिए, या फिर हुण जिहड़ियां गतिविधियां चल रही ने, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट ते पहुंच गया। इन्हां तो जानते हैं किस तरीके नाल असीं एक निरपक्ष व्यू जिहड़ा है वो जानना चाहुंदे हैं। एक पासे सरकार की कह रही है, सरकार दावे करदी है कानून बहुत चंगे ने, दूजे पासे सरकार ये भी कहती है कि असीं सौदा करन नूं तैयार हैं जे गड़बड़ा ने। किसान आगू कहंदे ने जे सौदा करन नूं तैयार हो तो फिर
ਬਣਾਏ ਕਿਉਂ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਉਵੇਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਦਈਏ। ਹਾਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਹੁਤ ਲਚਕੀਲਾ ਤੇ ਕਠੋਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਬਜਿੱਦ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਿੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੋ ਧੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਹੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਮਨ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਾਂ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਹੀਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੱਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਪਲਿਨਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਿੱਦ ਪਰ ਬੈਠੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਰਾਹੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਜਦ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਪਰ ਆਸਵੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ, ਤਾਂ ਆਸ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਜੋ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਹਰ ਵਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੀ ਗੂੰਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ।
ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। 24ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੱਲ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਨੇ। उधर इस सब दे विचाले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी किसानों को अपील की है कूड़ प्रचार तो बचन की। कहा देश के किसान कूड़ प्रचार तो बचन ते खेती कानूनों बारे भ्रम फैलाया जा रहा है, उस तो भी सावधान रहन। तो लगातार बीजेपी ये गल कह रही है कि खेती कानूनों को लैके किसानों को गुमराह किया जा रहा है, भोले भाले किसानों को भ्रम दे विच पाया जा रहा है, तो इसलिए किसान कूड़ प्रचार तो बचन। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਸੰਸਦ ਵਿਧਾਇਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ सांसदां ਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ? ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 3 कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं सिंगू बॉर्डर पर, टीकरी बॉर्डर पर, लेकिन दूसरी तरफ जो आज किसान और नेता प्रदर्शन कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, वो बीजेपी के हैं। ये तस्वीर हम आपको करनाल की दिखा रहे हैं, और ना सिर्फ करनाल में बल्कि अलग अलग जिला मुख्यालयों में जो वहां के बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने आज एसवाईएल के मुद्दे पर प्रदर्शन करने की सोची, एक दिन का उपवास रखने की सोची। कल एक रैली भी होने जा रही है, उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं बीजेपी के विधायक रामकुमार कश्यप जी से कि एकदम से एसवाईएल का जिन बाहर क्यों आ गया। पिछले कुछ दिनों से तो शायद बात हो नहीं रही थी। रामकुमार कश्यप जी, कल रैली भी है महेंद्रगढ़ के अंदर, तमाम नेता बीजेपी के पहुंचेंगे भी वहां पर। आज जिला मुख्यालयों पर एसवाईएल का ये प्रदर्शन, आपको लगता है कि क्या पंजाब हमें पानी देगा? देखिएगा, ये जो प्रदर्शन हम कर रहे हैं, हमारा तो डेमोक्रेटिक वे में विरोध वो है, प्रदर्शन है, बहुत शांतिपूर्वक ढंग से देख रहे हैं आप सारा। देखिएगा, जब पंजाब की सरकार, पंजाब के किसान ज़्यादातर ये बात कहते हैं जो किसान जो अपने कृषि बिल आए हैं, इससे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हम ये कह रहे हैं ठीक है, अगर उनमें कोई लगता है, उसमें शंका है, केंद्र की सरकार उसको मानने के लिए तैयार है। केंद्र की सरकार ने अब मान भी लिया है, मानने के लिए तैयार है। उनका ये कहना शंका थी भी इससे जो एमएसपी ख़त्म हो जाएगा, मंडियाँ ख़त्म हो जाएगी, जो खेत है कंट्रैक्ट फार्मिंग से जो किसानों को बहुत बड़े खेत जो वो कंपनियां हट लेंगी। सरकार ने उनकी शंका दूर करने के लिए लिखित में देने के लिए तैयार है। एमएसपी खत्म नहीं होगा, मंडियां खत्म नहीं होगी। नहीं, एसवाईएल की बात करें आज वही आ रहा हूँ मैं। तो हम ये कहते साथ साथ में कहते हैं, क्या पंजाब की सरकार को ये नहीं लगता जो एसवाईएल का पानी हमारा हरियाणा में आना था, जिससे हमारे कितने हजारों की संख्या में किसानों को फायदा होना था, पीने के लिए पानी मिलना था, खेती के लिए पैदा मिलना था। जो पानी मिलता उनकी आमदनी बढ़ती, उपजाऊ उत्पादन बढ़ता, उनका रहन सहन का वो स्वस्थ बढ़ता। तो जो पानी पंजाब में वेस्ट जा रहा है, हम कह रहे हैं जब किसानों का आप हित की बात करते हैं, क्या इसमें किसानों का हित नहीं हो रहा है जो एसवाईएल का पानी नहीं दे रहे पंजाब की सरकार? सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया कि हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिलना चाहिए। आप मिलकर बैठकर बातचीत करें, तो आपको कहाँ लगता है पंजाब सरकार? मैं ये कहता हूँ, जब कृषि बिलों के लिए साथ में हरियाणा प्रदेश की केंद्र की सरकार बैठ करके बातचीत के माध्यम से उसका हल निकालना चाहती है, मेरा उसमें यही कहना है कि एसवाईएल का मुद्दा जो है इसको भी बैठ के हल करना चाहिए, साथ साथ में कर लेना चाहिए, अभी कर लेना चाहिए। इससे भी किसानों का फायदा हो जाएगा, बहुत बड़ा फायदा होगा। तो बीजेपी के नेताओं का कहना है कि उन्हें उम्मीद है उनका संघर्ष जारी रहेगा, और देखने वाली बात ये होगी कि एसवाईएल की जो लड़ाई है उस पर क्या हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिल पाता है। करनाल से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु नारंग। 3 कृषि अध्यादेशों के खिलाफ एक तरफ जहां किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और तीनों अध्यादेशों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, उन्हीं सब के बीच आज हरियाणा भाजपा ने एसवाईएल के मुद्दे को लेकर एक नया राग अलापा है।
आज जिला स्तर पर भाजपा इसको लेकर के प्रदर्शन कर रही है और लगातार ये मांग कर रही है कि पंजाब के जो किसान हैं वो एक तरह से हरियाणा के किसानों के साथ आए और पंजाब सरकार हरियाणा के किसानों को भी SYL का पानी दे। लेकिन यहाँ ये बताना बेहद जरूरी है कि 2016 में जब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उस वक्त केंद्र में भाजपा सरकार थी और हरियाणा में भाजपा सरकार थी, दूसरी तरफ पंजाब में अकाली और भाजपा गठबंधन सरकार थी। लेकिन उस वक्त शायद भाजपा को यह मुद्दा याद नहीं आया, लेकिन अब जब आंदोलन चल रहा है तब एक तरह से भाजपा को दोबारा से SYL का मुद्दा याद आया है। और 2016 में ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें ये कहा था कि इस पूरे मामले को लेकर जल्द ही प्रधानमंत्री से समय लिया जाएगा और उसके बाद बातचीत की जाएगी। लेकिन 4 साल बीतने के बाद भी मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से कोई भी समय नहीं लिया। लेकिन अब जब किसान आंदोलन चल रहा है तो अब भाजपा को SYL की एक तरह से याद आई है और लगातार दूसरी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि अब भाजपा SYL के ऊपर राजनीति कर रही है। इस वक्त गुरुग्राम में बहुत से जो लोग हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, किसान हैं, वो इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, उनसे बातचीत भी करते हैं। गुरुग्राम के विधायक सुधीर सिंगला इस वक्त हमारे साथ है, उनसे बातचीत करते हैं। सुधीर जी, आज का उपवास किस उपलक्ष्य में? SYL के उपलक्ष्य में है। SYL का पानी हमारे को मिले, ये हमारी डिमांड है। एग्जीक्यूशन पिटीशन चल रही है। वो अमरिंदर सिंह को ये लगा कि उसकी ज़मीन दरक रही है, उसके पास कुछ रहा नहीं कहने के लिए, तो उसने एक किसान आंदोलन का एक रूप बना दिया जिसके अंदर फूड मसाजा चल रहे हैं और बादाम और अखरोट बट रहे हैं, खीर बट रही है। इस किस्म का हमारे को ऐसा है लग रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि कोई भी निर्णय हो उनका हो, लेकिन हमारा जो SYL का मुद्दा है उसके साथ जोड़ा जाए। 2016 में तो ये थे भाजपा के विधायक जिनका कहना है कि वो बांटने की राजनीति नहीं कर रहे, बल्कि हरियाणा के किसानों को, क्योंकि SYL के पानी की सख्त जरूरत है, इसलिए उन्होंने एक दिन का उपवास रखा है। लेकिन इन सब के बीच लगातार कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस जो है एक दूसरे पर किसानों को न सिर्फ बांटने का आरोप लगा रही है, बल्कि एक दूसरे पर इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीति करने का भी आरोप लगा रही है। कैमरामैन अशोक के साथ धर्मेश शर्मा, न्यूज़ 18 गुरुग्राम। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ SYL ਦੀ ਗੂੰਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੱਜਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਧਨਖੜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। रोहतक ਤੋਂ ਤਰਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ प्रदीप ਦਾ रुख करते हैं ਝੱਜਰ ਤੋਂ। तो प्रदीप, फिलहाल किस तरह की तस्वीरें हैं, क्योंकि आज बीजेपी की ओर से जो भूख हड़ताल की जा रही है, लिहाजा उसकी टाइमिंग पर तो सवाल जरूर उठ रहे हैं कि आखिरकार क्यों अचानक से किसान आंदोलन के बीच में ये मुद्दा आज बीजेपी को याद आ गया? जी अमृत, बिल्कुल एक तरफ जहां किसान टीकरी बॉर्डर पर, सिंधु बॉर्डर पर और दिल्ली के चारों तरफ जो लगती सीमाएं हैं वहां पर बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और इसी के बीच बीजेपी के जो नेता हैं, आज जो जिला स्तरीय कार्यक्रम रखे गए हैं जहां पर भूख हड़ताल की जा रही है, अनशन की जा रही है। इस वक्त हम खड़े हैं झज्जर के श्रीराम शर्मा पार्क में। इस वक्त मैं आपको नजारा दिखाता हूं जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, किसान हैं जो बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और इस वक्त धरना दिया जा रहा है, अनशन दिया जा रहा है। और कुछ देर बाद ही यहाँ पर जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़, वो यहाँ पर पहुंचेंगे और साथ ही रोहतक लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं अरविंद शर्मा, वो भी यहाँ पर आएंगे। इस वक्त हमारे साथ हैं झज्जर के जिला अध्यक्ष हैं विक्रम काद्यान। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि एक तरफ जहाँ किसान आंदोलन कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ एकदम से SYL के पानी की याद क्यों आई बीजेपी को? देखिए, याद नहीं आई, ये भी किसान भाइयों का ही हमारा पुराना चला हुआ जो है वो आंदोलन है। उसी तर्ज में जो है ये एक हमारा एक हक है जो SYL में सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे हक में, हरियाणा के हक में जो फैसला कर रखा है। तो एक सांकेतिक उपवास के रूप में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन है हरियाणा के सभी किसानों का, किसान भाइयों का, जो ये सांकेतिक जो उपवास आज जो मुख्यमंत्री ने भी 2016 में रखा था कि वो सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे, प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे और SYL के पानी की बात करेंगे, लेकिन आज तक वो बैठक नहीं हुई है। इस संबंध में क्या कहेंगे? देखिए, वो राजनीतिक चीजें जो रही, जो उन लोगों का जो सरकारें रही और रही, वो फायदा उठाने का काम किया। ये हरियाणा के हक की बात है। ये आज के दिन जो वहाँ दिल्ली में जो
उपवास जो चल रहा है, दिल्ली में जो आंदोलन जो चल रहा है किसान भाइयों का, उनसे भी हम ये अपील करते हैं कि सरकार जो है संवाद के लिए तैयार है, संवाद किया जाए। बड़ी से बड़ी जो समस्या है वो संवाद से हल हो सकती है। सरकार पूरे तरीके से संवाद के लिए उनको आमंत्रित कर रही है, उनको बुला रही है, और मेरा उनसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि संवाद किया जाए और संवाद से सारी की सारी समस्याओं का हल हो सकता है। हर बिल्कुल अमृत, जो नेता हैं बीजेपी के नेता हैं वो भी यही कह रहे हैं कि संवाद के जरिए समाधान हो सकता है। झज्जर जिले के पूर्व जिला अध्यक्ष हमारे साथ हैं विजेंद्र दलाल, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि SYL के पानी की याद एकदम से क्यों आई जब किसान धरना दे रहे हैं, अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, कृषि कानूनों को। नहीं, ये एकदम की बात नहीं है, ये मुद्दा पुराना चला आ रहा है। ये भी किसानों के हित का मुद्दा SYL नहर का, और जिस तरीके से किसानों के धरने प्रदर्शन की बात है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी, नरेंद्र मोदी जी भी किसानों के साथ खड़े हुए हैं। चाहे अध्यादेश की बात करें, उन अध्यादेश को बैठ के बात करने के लिए, उसमें कोई त्रुटि है उसको दूर करने के लिए बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी जी तैयार है कि भाजपा कार्यकर्ता तैयार है किसानों के हित की लड़ाई लड़ने के लिए। तो ऐसा नहीं SYL का मुद्दा एक दिन में आ गया, क्योंकि SYL का मुद्दा भी किसानों के हित का है और वो हरियाणा ने जरूरत है SYL मुद्दे के पानी की, और वो हक है हमारा। किसान जो धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि कानून जब तक रद्द नहीं किए जाते वो सड़कों से नहीं हटेंगे, तो उनकी हट को कितना जायज मानते हैं? नहीं, आज के दिन तक पूरा हिंदुस्तान ये सोच के चल रहा है कि सड़क को हट करके चल रहे हैं, क्योंकि उनका जो पीछे से मोटिव है, किसानों के लिए मोटिव नहीं, लड़ाई नहीं लड़ रहे वो आज उसके अंदर एक राजनीतिक ऐसे घुस गई है, किसानों की लड़ाई तो जो अध्यादेश बीजेपी सरकार लेकर आई। प्रदीप, जो सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि मुद्दा पुराना है, लेकिन बेशक बीजेपी कह रही है, लेकिन समय पर सवाल तो खड़े हो रहे हैं। रोहतक से धीरेन्द्र मेरे सहयोगी जुड़े हैं। तो धीरेन्द्र, फिलहाल आज तो भूख हड़ताल 11 से 5 की जा रही है, आगे क्या कहना है बीजेपी का? सिर्फ एक ही दिन ये मुद्दा उठाकर छोड़ दिया जाएगा या आगे भी कुछ प्लान है उनका? प्रदेश में अवकाश ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਝੱਜਰ ਅਤੇ ਦੇਖੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਹਤਕ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ SYL ਦੀ ਗੂੰਜ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁੱਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ SYL ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ।